दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी स्त्री का घर एक इमोशनल कहानी है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी एक छाप छोड़ जाएगी, इसलिए मेरी कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। प्रशांत लता से, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। लता, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। लता के लिए प्रशांत का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात को वह चुपचाप सिर झुकाकर सुन लिया करती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना मानो उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होने पर सीधा लता को बोल देता, अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं अपने मायके चली जाती, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उससे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, वह अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो चुकी बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्य डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्य ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरी नौकरी करना या ना करना उसके परमिशन पर क्यों डिपेंड है पापा, काव्य ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किस चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी वहाँ, प्रशांत बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, प्रशांत ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं मैं नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो पूरा घर सर पे उठा ले, उसकी चेकबुक भी ना मिले तो तब भी मेरा दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। प्रशांत का गुस्सा साथ में आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द ना फूटा। काव्या की बातें सुनकर वह चुप हो गया। काव्या इतना बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना बोली थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं कि माँ को कितना बुरा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन कर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो बुरा हूँ ही। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहते हो कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरी शादी, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया, वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया।
आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत काव्य ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। प्रशांत की ये बात सुनकर लता और काव्या के आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वे पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन छोटे मोटे झगड़े से ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। आप ही बताओ दोस्तों, स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे? मेरी कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।